प्रिंस एडवर्ड प्रोवेंस के लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले मैं काफ़ी वीडियो कनाडा की इमिग्रेशन के ऊपर बना चुका हूँ। एक्सप्रेस एंट्री, न्यू बर्न्सविक, नोवा स्कोशिया, इसी तरह प्रिंस एडवर्ड जो प्रोवेंस है उसके भी काफ़ी प्रोग्राम हैं, ऑलमोस्ट 6 और 7 हैं। लेकिन आज जिसके ऊपर मैं बात करूंगा वो है स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम। अगर आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आज की वीडियोस में आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगा। क्या इसकी एलिजिबिलिटीज हैं, क्या इस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या इस प्रोग्राम के लिए आपको आइल्स चाहिए, इस प्रोग्राम में आप अपनी फैमिली को साथ लेके जा सकते हैं या नहीं, या इस प्रोग्राम के लिए आपको जॉब ऑफर लेने की जरूरत है। ये सारे पॉइंट्स आज की वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सारे पॉइंट्स का पता भी चल सके। साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि किसी और का भी भला हो सके। अगर आपने ये जानना है कि न्यू बर्न्सविक या नोवा स्कोशिया के लिए कैसे अप्लाई करना है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएंगे, आप वो चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जो भी वीडियोस होती हैं वो मेरी शॉर्ट होती हैं क्योंकि वहां पे कंप्लीट वीडियो नहीं मैं डाल सकता। आप ऐसा किया करें कि आप फुल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लिया करें। तो अभी आते हैं पॉइंट्स की तरफ कि इस प्रोग्राम के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, कौन सी एलिजिबिलिटीज हैं, कैसे आपने अप्लाई करना है। इससे पहले मैंने वीडियोस बनाई थी नोवा स्कोशिया के हवाले से कि वहां पे आप अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं डायरेक्टली नोवा स्कोशिया की वेबसाइट पे जाके। प्रिंस एडवर्ड प्रोवेंस इसके भी प्रोग्राम इसी तरह ही हैं कि आपको पहले अपना इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रिंस एडवर्ड इमिग्रेशन के साथ शेयर करना होता है। देन ही आपके साथ वो कांटेक्ट करेंगे कि आप एलिजिबल हैं या आपकी एप्लीकेशन सक्सेस हुई है या नहीं हुई। तो इनका बेसिकली पॉइंट सिस्टम है, आपको 100 पॉइंट्स पूरे करने हैं। ये 100 पॉइंट्स आपको किस तरह पूरे करने हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आ जाते हैं कि कौन एलिजिबल है इस प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए। आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कम अज कम 2 साल का हो, तभी आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे। जो आपने जॉब ऑफर लेनी है पीईआई से, मींस प्रिंस एडवर्ड इमिग्रेशन, वो नॉन सीजनल होनी चाहिए और परमानेंट होनी चाहिए। उनकी ये भी रिक्वायरमेंट है कि आपने अपनी स्टडी जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट की हो, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर डिप्लोमा, कम से कम आपने 2 ईयर ये प्रोग्राम कंप्लीट किया हो। इस प्रोग्राम के लिए जो एज लिमिट है वो 18 साल से लेके 59 ईयर तक है। मींस के जो नॉर्मल उनके प्रोग्राम हैं वो 18 साल से लेके 55 तक है, लेकिन इसमें 4 ईयर जो एज है वो एक्सटेंड है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बताऊंगा क्योंकि जो पॉइंट सिस्टम उन्होंने निकाला है कि इतने पॉइंट्स आपने इकट्ठे करने हैं तो तभी आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपकी एज इस लिमिट से ऊपर है तो आपके पॉइंट्स जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। इस प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए आपके पास एजुकेशन भी होनी चाहिए और आपको इंग्लिश टेस्ट भी देना होगा जिसको आप आइल्स बोलेंगे। तो आइल्स के जो स्कोर होंगे वो कम से कम 6 ईच में होने चाहिए, तभी आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस प्रोग्राम के लिए आपको 100 पॉइंट्स पूरे करने हैं। आपने 100 पॉइंट्स कैसे पूरे करने हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूं। अगर आपकी एज इस लिमिट में है तो आपको कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं, और एजुकेशन के इसी तरह है, लैंग्वेज जो स्कोर होगा आइल्स उसका भी इसी तरह है, और वर्क एक्सपीरियंस भी, वो मैं सारी चीज़ें आपको स्क्रीन के ऊपर शो करता हूँ। लेकिन आज जिसके लिए मैं बात कर रहा हूँ वो है स्किल वर्कर के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं एज के लिए आपको 15 पॉइंट्स चाहिए, लैंग्वेज के लिए आपको 20 पॉइंट्स चाहिए, एजुकेशन के लिए आपको 15 पॉइंट्स चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस के लिए आपको 20 पॉइंट्स चाहिए, एम्प्लॉयमेंट्स के लिए आपको 15 पॉइंट्स चाहिए, अडॉप्टेबिलिटीज के लिए आपको 15 पॉइंट्स चाहिए। तो इस तरह आपके जो टोटल पॉइंट्स हैं वो 100 हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि कितनी एज हो तो आपको कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से 24 साल तक है आपको 7 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपकी एज 25 से 44 ईयर तक है तो फिर आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे, जो आपको 15 ही चाहिए इस प्रोग्राम के लिए। तभी आप एलिजिबल होंगे जब आपके पॉइंट्स 100 होंगे। अगर आपकी एज 45 से 49 है 10 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अगर आपकी एज ओवर 49 है तो आपको 0 पॉइंट्स मिलेंगे। 19 ईयर से लेके 59 ईयर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पॉइंट्स हैं वो लेस हो जाएंगे। अगर आपको पॉइंट्स कम मिलेंगे तो कोई फायदा नहीं है फिर इस प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए, अगर आपकी एज इस लिमिट से ऊपर है। अब बात करते हैं लैंग्वेज की। तो यहाँ पे आप आइल्स टेस्ट के लिए चेक कर सकते हैं कि उसके लिए आपको 20 पॉइंट्स चाहिए। अगर आपके रीडिंग, राइटिंग या स्पीकिंग में स्कोर्स 7 है व लिसनिंग में आपके 5 हैं, देन आपको ये 5 पॉइंट्स मिलेंगे। मींस के आपके
चारों में 7 होने चाहिए, तब आपके जाके 20 पूरे होंगे। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन की। अगर आपकी मास्टर लेवल है, पीएचडी है या ग्रेजुएशन स्कूल कॉलेज, तो आपको 15 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर आपकी पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन है तो देन आपको 12 पॉइंट्स मिलेंगे। इसी तरह पोस्ट सेकेंडरी डिप्लोमा है तो देन आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे भी 15 पॉइंट्स पूरे करने हैं। अगर आपकी एजुकेशन सेकेंडरी स्कूल है तो देन आपको 0 पॉइंट्स मींस इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपका एक्सपीरियंस मोर देन 6 ईयर है आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपका एक्सपीरियंस 4 to 6 ईयर है देन आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपका एक्सपीरियंस 4 to 2 ईयर्स है देन आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस अप टू 2 ईयर है फिर आपको 0 मिलेगा। तो यहाँ पे भी आपको 20 पॉइंट्स पूरे करने हैं। मींस आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो 6 ईयर से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका 6 ईयर भी है देन आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे। आपको 1 साल और वेट करना पड़ेगा आपको वर्क एक्सपीरियंस पूरा करने के लिए। यहाँ पे है कि एम्प्लॉयमेंट पॉइंट्स, अगर आपने जॉब ऑफर ले ली पीईआई से देन आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपकी क्वालिफिकेशन वेरीफाइड है देन आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। इस तरह आपको यहाँ पे भी 15 पॉइंट्स चाहिए। तो यहाँ पे है अडॉप्टेबिलिटी का, तो इसके लिए भी आपको 15 पॉइंट्स चाहिए। अगर आपका कोई क्लोज फैमिली मेंबर प्रिंस एडवर्ड इमिग्रेशन प्रोविंस में रह रहा है जिसको 12 मंथ हो गए हैं और उसके पास परमानेंट रेजिडेंट है तो देन आपको 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर आपके जो लैंग्वेज स्कोर थे वो 6 थे या 6 से हायर थे तो आपको 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इस तरह आपको 15 पॉइंट्स इसके अंदर भी कंप्लीट करने हैं। इस तरह आपको 100 पॉइंट्स पूरे करने हैं तभी आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे। अगर इस प्रोग्राम के लिए कोई भी आपको पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं जरूर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आप अगर इनबॉक्स करना चाहते हैं वाया इंस्टाग्राम और फेसबुक तो प्लीज पहले आप फॉलो कर लिया करें, देन मुझे इनबॉक्स करें कंप्लीट डिटेल के साथ, देन मैं जरूर आपको रिस्पांस करूंगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि किसी और का भी भला हो सके। थैंक्स।